नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे और ठीक होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का लेसन है हमारा बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है। बच्चों, धरती पर जल चक्र का क्रम चलता रहता है। पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ता है, वही भाप फिर बादलों का रूप धारण कर वर्षा ऋतु में ज़मीन पर बरसता है और यह क्रम सदियों से चला आ रहा है। तो चलिए, आज हम इस पाठ बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है उसको एक एक्टिविटी के थ्रू एक गतिविधि करने वाले हैं हिंदी की, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी है। आज मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ ड्रॉ करूँगी और उनको यहाँ पर चित्र बनाऊँगी और उनको वेस्ट मटेरियल से सजाऊँगी और उसी चित्र से आपको समझ आएगा कि वो किस तरह से बादल बनते हैं और कैसे पानी वापस वर्षा के रूप में हमारी धरती पर आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक ड्राइंग शीट पर एक रफ पिक्चर बनाऊंगी, एक चित्र बनाऊंगी। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ मैंने पहाड़ बना दिए, पहाड़, और यहाँ पर मैंने यहाँ से दिखाया कि पानी। तो चलिए, आपने देखा है समुद्र या नदी तालाब के किनारे जो होते हैं पेड़ पौधे लगे होते हैं, और यहाँ मैंने बादल बना दिए हैं और कुछ मैंने यहाँ पर सामान रखा है जिसमें मैंने एक गोल शीट, गोल्डन कलर की ग्लिटर शीट काट करके रखी है और यहाँ मैं सूरज बनाने वाली हूँ इससे। चलिए, मैंने सूरज को काट लिया है और अब इसे मैंने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ कुछ माचिस की तिलियाँ हैं वो रखी हैं। इनको हम माचिस की तिलियों से हम कुछ जो है किरणें बनाएंगे सूरज की और इसको चिपका देंगे। आपको फेविकॉल से चिपकानी है। आप चाहें तो इसको फेविकॉल पे फेविकॉल से चिपका सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो क्रेयॉन कलर से आप पहाड़ों पर हल्की हल्की शेडिंग दे दीजिए। मैं पूरा कलर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप इसमें चाहें तो ऊपर जब
आपने देखा होगा हिमालय पर्वत पर कितनी बर्फ़ जमी रहती है ठंड के मारे। ठंड वहाँ पर बहुत होती है और जो पहाड़ है वो बर्फ़ की चादर से ढके रहते हैं। तो यहाँ आप बस चाहें तो पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी कॉटन चिपका दीजिए। रुई आपको लेनी है और जो है पहाड़ों के चोटियों पे आप थोड़ा सा ऐसा लुक दे सकते हैं कि ये जैसे कि बर्फ़ हो। ज़्यादा नहीं चिपकानी, थोड़ी थोड़ी चिपकाइएगा, जिससे हमें ये भी पता रहे कि ये पहाड़ है जो कि बर्फ़ से ढके हैं। और जब सूरज की किरणें इन बर्फीले पहाड़ों पर पड़ती है तो अब आप चाहें तो इसी पहाड़ जहाँ आपने कॉटन लगाई है इसके ऊपर थोड़ा सा स्पार्कल डाल सकते हैं। ये है मैंने लिया है सिल्वर स्पार्कल, आप इस पे चाहें तो चिपका सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ कि आपने इसको स्पार्कल लगा के बनाना है। और ये कॉटन से ज़्यादा कॉटन ना लगा के थोड़ा थोड़ा कॉटन लगा के और उस पर हम स्पार्कल लगा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी कॉटन इस पे लगा डाल के हम स्पार्कल से पेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब आप चाहें तो यहाँ पर पानी आप देखेंगे जब सूरज की रोशनी बर्फीले पहाड़ों पर पड़ती है तो पानी के रूप में उनका जो पानी है वो नीचे आता है, पहाड़ों से नीचे आता है। मैं रफली बना रही हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि आपका पानी है। आप चाहे तो ये अच्छे से इसको फिल कर दीजिएगा। पानी की लहरें बन जो है वो नीचे नदियों तालाबों में इकट्ठी, नदियों में, महासागरों में, समुद्र में पानी पहुंच जाता है। जब भी बारिश होती है तो उसका पानी कहाँ जाता है? नदी, तालाबों, समुद्र या पहाड़ों का पानी भी जब सूरज की रोशनी बर्फीले पहाड़ों पर पड़ती है तो पानी में बदल जाती है। ये जो बर्फ़ है वो पिघल कर पानी का रूप ले लेती है। देखो सूरज की रोशनी जब पहाड़ों पर, बर्फीले पहाड़ों पर पड़ी, बर्फीले पहाड़ों पर पड़ी तो यह जो है पिघलकर बर्फ़ पानी का रूप ले लेती है और यहाँ पर इकट्ठा हो गया पानी नदी में। अब आप देखिए कि जब जैसे सूरज की रोशनी बर्फीले पहाड़ों पर पड़ रही है ऐसे ही सूरज की रोशनी हमारी नदी पर भी, नदी के पानी, नदी समुद्र के पानी पर भी पड़ती है। और लगातार पानी के गर्म होने से पानी जो है भाप के रूप में ऊपर जाता है आसमान में। भाप के रूप में छोटी छोटी भाप की बूंदें होती हैं और वो जो है आपस में जुड़ जाती हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हमने थोड़ा सा फेविकॉल लेकर यहाँ पर थोड़ा पे लगाना है और इसमें हमने पानी की बूंदें दिखानी है जो कि एक साथ मिल गई हैं। तो आप चाहें तो ऐसे ऐसे पानी की बूंदों में थर्माकोल बॉल्स चिपका सकते हैं।
आप जरा सा डालेंगे तो ये अपने आप ही स्टिक होती जाएंगी धीरे धीरे। थोड़ी सी बॉल्स आप कोई भी कलर की अगर आपको मिले थर्माकोल बॉल्स, मैं यहाँ पर ब्लू लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा पानी है, पानी की बूंदें भी थोड़ी नीली दिखा दी है मैंने और ये आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। और धीरे धीरे वो सब जब बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो एक क्लाउड्स का, बादलों का रूप ले लेते हैं। जब सारी पानी की बूंदें जो हैं वो जुड़ जाती हैं तो वो जुड़कर बादलों का रूप ले लेती हैं। आप चाहें तो ऐसे कॉटन चिपका दें और उस पर थोड़ा सा वाटर कलर नहीं आप छोटे तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लैक मार्कर से इसको काले बादल दिखा दिए, जैसे बारिश होने वाली है। जब पानी की बूंदें जुड़ गई तो वो बादलों का रूप ले लिया और बादल काले होते जाते हैं, जैसे कि बारिश होने वाली है। और जब बारिश होती है तो जब बादल आपस में टकराते हैं तो आपको ध्वनि सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है और थंडरिंग जिसे कहते हैं, और लाइटनिंग भी होती है, रोशनी भी आती है, कई बार बिजली कड़कती है जिसे कहते हैं। तो आप ऐसे, और अब आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीनरी, आप चाहें तो वेस्ट मटेरियल लगा लीजिए, ग्लिटर स्पार्कल लगा लीजिए, देखने में सुंदर लगेगा। और मैं थोड़ा हल्का हल्का कर रही हूँ बस आपको समझाने के लिए, आपको अच्छे से फिल करना है इसे। मैंने ग्रीन कलर इसमें कर दिया है, जैसे पहाड़ में मैंने हल्का हल्का भूरा रंग ब्राउन कलर किया था, ऐसे ही मैंने इसमें कर दिया। अब ये जब बादल जो है टकराते हैं या इसकी बूंदें, भाप की जो बूंदें होती हैं वो आपस में जुड़कर काफ़ी भारी हो जाती हैं, तो वो पानी के रूप में नीचे आ जाती हैं। अब आप चाहें तो पानी की बूंदें आप इस तरह से दिखाना चाहें ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े चावल के दाने ले रही हूँ और उसको बारिश के रूप में दिखा रही हूँ। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। आप चाहे थर्माकोल बॉल से ही बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये थोड़ा देखने में मज़ा आता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए मैम आपको थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से बता रही हैं इस क्रिया को, जल चक्र की क्रिया को। आप चाहें तो इसे खाली ड्रॉ भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन जब आप हाथ से प्रैक्टिकली काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है और उस काम को आप कभी भूलते नहीं हैं। तो आज आप चाहें तो यहाँ पर चावल के दाने मैंने लगा दिए हैं, आप चाहें तो इसमें भी थर्माकोल बॉल्स लगा सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा रफली बना रही हूँ, आप इसको और अच्छे से आराम से स्लोली अच्छा से चिपका करके बना सकते हैं। और ये हमारा बन गया। बारिश की बूंदें, और ये जब बारिश आती है तो बारिश का पानी फिर से नदी तालाबों में भर जाता है, समुद्र में चला जाता है, पेड़ पौधों को मिलता है, जिससे कि पेड़ पौधे हरे भरे दिखते हैं, हरियाली छा जाती है। और यही पेड़ पौधे बच्चों बारिश लाने में सहायक होते हैं, क्योंकि तभी तो कहते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। और हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो कि बारिश लाने में सहायक होते हैं। और मैंने ये देखिए, ये पानी की बूंदें ऊपर जा रही थी, ये भाप बन रही थी,
तो मैंने इनको भी चिपका दिया। ये पानी की बूंदें जो जा रही हैं ऊपर जाके कलेक्ट हो रही हैं। आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप चाहते तो ये चावलों को कुछ देर के लिए नील के पानी में भी रख देते तो वो नीले हो जाते हैं और आपको ये ऐसा लगता है कि पानी ही आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये कैसे सूरज की किरणें जब सूरज की किरणें पानी को गर्म करती हैं तो पानी भाप बनके जो है आसमान में चला जाता है, बादलों में चला जाता है और बादलों में जाकर वो उसकी भाप की बूंदें जुड़ जाती हैं। तो आपने देखा कि कैसे जो है ये कि सूरज की किरणें जब यहाँ पड़ रही हैं तो ये नहीं अभी चिपकाए नहीं थे, आप चाहोगे तो अभी चिपका देंगी मैम। और उसके बाद जो है ये सूरज की किरणें पहाड़ की चोटी पर, हिमालय जैसे बर्फीले पहाड़ों पर पड़ी तो उसकी बर्फ़ भी पिघल कर पानी का रूप ले लिया। और पानी जब लगातार सूरज की रोशनी पानी पर भी पड़ती है तो पानी जो है गर्म होके आसमान में पानी की बूंदें जुड़ जाती हैं, भाप बनकर ऊपर हो जाता है। ये भाप बनके उड़ता है और फिर जब पानी की बूंदें आपस में जुड़ जाती हैं तो ये एक बादलों का रूप ले लेती हैं और जब बादल टकराते हैं तो वो बारिश के रूप में धरती पर पानी वापस से आ जाता है। आप चाहो तो इसको अच्छे से कलर कर लो, मैंने तो रफली किया है, आप अच्छे से पूरा फिल कर लीजिए अच्छे से। मैंने ये वाला भी पूरा सा अच्छे से पूरा भर दिया है। आप चाहो तो ऐसे ही ग्रीन कलर को भी पूरा अच्छे से फिल कर सकते हैं। अब आप चाहें अच्छा बच्चों, जब बारिश आती है तो बच्चों का क्या मन करता है, क्या करते हैं? कई बार वो बच्चे कागज की नाव बनाकर जो है अपने नदी तालाब और उसमें चलाते हैं। जब बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है घर के बाहर तो भी अपनी कागज की नाव बनाकर उसमें डालते हैं। तो अब ऐसे मैंने एक स्क्वायर शीट ली है, आप चाहे छोटी सी स्क्वायर शेप में काट लीजिए और इसको ऐसे फोल्ड करिए, ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करिए और इसको एक छोटा फोल्ड और करिए तो ये नाव बन जाएगी। आप चाहें तो ये नाव को भी चला सकते हैं पानी में। इसको मैंने थोड़ा सा पेस्ट कर दे रही हूँ। ये पानी की नाव जो है आप दिखा सकते हैं। और क्या होता है जब बारिश होती है बच्चे नाव चलाते हैं, झूमते गाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको ये आई थिंक समझ आ गया होगा। अब मैं चाहूँ तो आप देखो कि आप देख रहे हैं पेड़ बनाया है मैम ने, तो पेड़ के पास घर भी तो होगा ना। आप चाहें तो एक छोटा सा क्राफ्ट का घर भी बना सकते हैं। ये मैंने ऑरिगेमी शीट ली है, इसको मैंने ऐसे ही फोल्ड कर दिया जस्ट हाफ फोल्ड और इससे थोड़ा सा 1/4 यहाँ और 1/4 यहाँ करके ऐसे हो गया। आप चाहें तो ऐसे कर दीजिए, वरना आप इसको थोड़ा सा इसका कॉर्नर निकाल दें, हार्ट शेप में लगेगा। और इधर से भी थोड़ा सा कॉर्नर इसका निकाल देंगे तो ये हार्ट शेप बन जाएगी इसकी। और यहाँ पर आप छोटा सा घर भी बना सकते हैं हार्ट शेप में, ऐसे करके चिपका सकते हैं। मैं इससे और छोटा साइज का हट बनाकर आपको दिखाती हूँ। चलिए, एक और मेरे पास शीट है जो ब्लैक स्क्वायर शेप में कटी है। आपको मैं छोटी स्क्वायर शीट काट करके एक छोटा सा हाउस बनाना सिखाती हूँ। आप चाहें तो कोई भी ऑरिगेमी शीट, स्क्वायर शीट्स मिलती है मार्केट में। अगर स्क्वायर शीट्स ना हो तो आप किसी भी ऑरिगेमी शीट से स्क्वायर शेप में उसको काट लीजिए। ये मैंने अब ये स्क्वायर शेप ऑरेंज कलर का ले लिया है। इसको मैं छोटा सा फोल्ड करती हूँ और इसका इधर से भी मैं फोल्ड कर देती हूँ 1/4 और इधर से भी थोड़ा सा 1/4 फोल्ड कर दिया मैंने।
ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से एक हट का शेप देने के लिए, एक झोपड़ी का शेप देने के लिए मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है। अब ये ऐसा हो गया, ये हमारी हट बन गई है। इसको हम चाहें तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं बच्चे भी तो घर से बाहर निकल आते हैं अपने घरों में, या फिर बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं और बारिश का मज़ा लेते हैं। बाहर अंदर खिड़की के पास बैठ करके, विंडो के पास बैठ करके बारिश को देखते हैं और बारिश का मज़ा लेते हैं। तो चलिए, आप ये चाहें तो ऐसे थोड़ा सा हाउस भी बना करके चिपका सकते हैं। तो ये अब हमारा पूरा चित्र तैयार है। और इस चित्र में हम क्या देख पा रहे हैं कि बादल कैसे बनते हैं और वर्षा कैसे होती है। जब सूरज की किरणें बर्फीले पहाड़ों पर पड़ती हैं तो उसकी गर्मी से जो है बर्फ़ पिघलकर पानी का रूप ले लेती है और नदी, तालाब और समुद्र में पानी आ जाता है। और जब लगातार सूरज की किरणें नदी या तालाबों के पानी पर पड़ती है तो वह पानी भाप बनकर आसमान में चला जाता है। भाप की बूंदें आसमान में जाकर इकट्ठी हो जाती हैं और बादलों का रूप ले लेती हैं। और जब ये पानी की बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं तो वर्षा के रूप में वापस धरती पर आ जाती है और वर्षा का पानी पेड़ पौधों में भी काम आता है। तो देखा किस तरह से पानी वापस धरती पर आ गया। तो ये है हमारा जल चक्र। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे और इस एक्टिविटी को आप सब भी बनाएंगे। थैंक यू।